बात है 2 साल पुरानी। भारत का एक राज्य वेस्ट बंगाल में एक गांव था। वो कोलकाता सिटी से 350 किलोमीटर के दूरी पर था। वो बिल्कुल जंगल के बीचों बीच था, पूरी तरीके से जंगलों से घिरा हुआ। परंतु वो गांव काफी ज्यादा सुंदर था। लोग अक्सर वहां पे पिकनिक मनाने जाते थे। पर उस गांव के पास जो जंगल था, उस जंगल के अंदर काफी पुराना एक घर था जो काफी सालों से बिल्कुल वीरान पड़ा था। लोग उस घर से काफी डरते थे। इवन कोई उसके आस पास भी नहीं जाना चाहता था, और रात में तो बिल्कुल ही नहीं। लोग उस घर से काफी दूर रहते थे और रात में तो उसके आस पास भी नहीं भटकते थे। लोग मानते थे कि वो घर श्रापित है। अगर कोई उस घर के अंदर जाता है तो वो कभी लौट के वापस नहीं आता। और इस घर को वो लोग हॉन्टेड मानते हैं और इसका नाम द फॉरगॉटन हाउस रखे थे। एक दिन एक यूट्यूबर, उसका नाम था पराग, वो इस गांव के बारे में जाना क्योंकि अक्सर लोग यहाँ पे पिकनिक मनाने जाते थे। तो ये गांव काफी पॉपुलर था और उसे इस घर के बारे में भी पता चला। तो वो काफी ज्यादा एक्साइटेड हुआ इस बात को लेकर। दरअसल जो पराग था उसका यूट्यूब चैनल बिल्कुल पैरानॉर्मल रिलेटेड था। वो बहुत सारे प्लेसेस पे गया था और वहां पे एक्सप्लोर भी किया था, परंतु उसे कुछ पैरानॉर्मल चीजें ज्यादा लगती नहीं थी क्योंकि उसको कुछ ऐसा फील नहीं होता था। तो वो सोचता था कि कोई भी पैरानॉर्मल चीज नहीं हो, ये मुझे नहीं डरा सकती, ये सब नॉर्मल चीजें हैं। उसे क्या पता था कि इस घर को एक्सप्लोर करते हुए उसकी ये जो सोच थी ये पूरी तरीके से बदल जाएगी। उसने एक दिन अपने सारे इक्विपमेंट्स के साथ उस गांव में पहुंच गया और पहले वो एक बुजुर्ग आदमी से उस घर का रास्ता पूछा। वो बुजुर्ग आदमी उस घर का पता तो उसे बता देता है, परंतु उसे ये भी बोलता है कि बेटा वो घर बहुत ही ज्यादा श्रापित है, वहां पे मत जाओ। परंतु पराग वो इन सब से कहाँ डरने वाला था। वो अपना कैमरा लिया और उस बुजुर्ग आदमी को इग्नोर करते हुए जंगल के अंदर चला गया। पहले तो वो जब उस घर के सामने पहुंचा तो उसे वो घर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि वो घर बहुत ही ज्यादा एवेंडन था। टूटी फूटी दीवारें, टूटी फूटी खिड़कियां, बहुत ही ज्यादा हॉन्टेड फील आ रही थी उस घर से। तो वो पहले बाहर के कुछ शॉट्स ले लेता है, उसके बाद अब वो वक्त भी आ जाता है जब उसे घर के अंदर जाना था। वो घर के अंदर जाने के लिए जब भी डोर ओपन करता है उसे काफी अजीब सा फील हुआ, परंतु उसने इन सबको इग्नोर कर दिया क्योंकि उसे लगा कि बहुत ही ज्यादा पुराना घर है तो नेगेटिव वाइब मिलना कोई बड़ी बात नहीं है, ऐसा तो होता ही है। उसने जब घर के अंदर एंटर किया तो उसे एक बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस वाइब आने लगी। सबसे बड़ी जो बात थी कि सूरज की रोशनी जो टूटी फूटी छत थी उससे नीचे आ रही थी और सूरज की रोशनी के आसपास जो धूल उड़ रही थी वो इसे काफी ज्यादा मिस्टीरियस फील दे रही थी। पराग को काफी ज्यादा मिस्टीरियस वाइब आ रही थी इस घर से, परंतु उसने इन सबको इग्नोर करके पहले तो अपने सारे जो सर्विलेंस कैमरा थे वो पूरी तरीके से उस घर में बिछा दिया कि वो छोटी से छोटी चीजों पर भी नजर रख पाए। तो इसके लिए वो सारे इंतजाम कर चुका था। वो पूरे घर में सर्विलेंस कैमरा बिछा देता है और अच्छी तरीके से नजर रखने के लिए उसने लैपटॉप से सारे कैमरे को कनेक्ट कर लेता है। और फिर रात हुई, वो अपने लैपटॉप से इस पूरे घर में नजर रख रहा था। दरअसल वो इस घर के ही एक छोटे से रूम में रह रहा था और वहां पे रहकर वो अपने लैपटॉप से पूरे घर में नजर भी रख रहा था। धीरे धीरे उसे कुछ अजीब सा फील होने लगा। उसे ये लगने लगा कि वो अकेला नहीं है इस घर में, कोई तो है उसके साथ इस घर में जो उस पर नजर रख रहा है। अब जोर जोर से हवाएं चलने लगी। तकरीबन जितना रात बढ़ रहा था वातावरण तो ठंडी पड़ ही रही थी, उसके साथ साथ और भी तेजी से हवाएं चलने लगी जो कि काफी ज्यादा डरावना लग रहा था। परंतु वो तब भी नहीं घबराया। वो लैपटॉप में कंटिन्यूअसली अपने कैमरास को चेक कर रहा था कि एक्चुअल में कोई हॉन्टेड चीज यहाँ पे होती है कि नहीं, ये जानने के लिए। परंतु तकरीबन रात के 2:30 बजे बहुत ही ज्यादा मिस्टीरियस और क्रीपी फील आ रहा था, बहुत ही ज्यादा स्पूकी फील आ रहा था अब उसे, क्योंकि अब वातावरण इतना ठंडी पड़ गई थी कि अब उसे लगने लगा कि पैरानॉर्मल चीजें होने लगी है और ये घर सच में पैरानॉर्मल है। और अचानक उसके कैमरे में एक बहुत ही ज्यादा डरावनी शैडो पिक्चर कैद हो गया जो कि बहुत ज्यादा क्रीपी लग रही थी। उसकी आंखें और मुंह तो ठीक से समझ में नहीं आ रही थी, परंतु वो जो शैडो फिगर थी वो बहुत ज्यादा मिस्टीरियस और क्रीपी लग रहा था। तो पराग उसको देख के बहुत ज्यादा घबरा गया और वो इन सबको देख ही रहा था। अचानक से उसका जो डोर था वहां पे किसी ने नॉक किया। फिर वो और ज्यादा घबरा गया और घबरा कर वो धीरे धीरे जाके उस डोर को ओपन कर दिया और डोर ओपन करते ही उसे दिखा कि बाहर तो है ही नहीं कोई। तो वो बहुत ज्यादा घबरा गया, परंतु उसने ये बोल के अपने मन को शांत किया कि ये शायद उसकी वहम है, क्योंकि वो इतने सारे डरावनी चीजें देख रहा है तो ये बस उसकी वहम है। और फिर डोर बंद करके जब भी वो पीछे मुड़ा उसने जो मंजर दिखा वो पूरी तरीके से शॉक हो गया, बहुत ज्यादा डर गया। उसके पीछे एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक शैडो फिगर खड़ी थी। उसके आंख बिल्कुल लाल थी,
बहुत ही ज्यादा खतरनाक दांत, आंखें बिल्कुल डरावनी, बहुत ही लंबे लंबे हाथ और बहुत ही ज्यादा खतरनाक और नुकीले नाखून। और वो शैडो फिगर किसी लड़की की लग रही थी और उसका आधा चेहरा बिल्कुल जला हुआ था, मतलब ब्रूटली उसे कोई जलाया हो ऐसा दिख रहा था। वो इसे देख के बहुत जोर से चीखा और वहीं पे बेहोश हो गया। फिर उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ याद नहीं। फिर जब सुबह उसकी आंख खुली तो वो अपने आप को उसी घर के उस जमीन के ऊपर पाया। वो पूरी रात बेहोश था। फिर उसने जल्द से जल्द अपने सारे कैमरे को समेटा और उस घर से निकल गया। उस घर से तो दूर, वो उस गांव से भी निकल गया। फिर वो अपने घर लौटा और तकरीबन 1 महीने तक वो बिल्कुल बीमार रहा। और तकरीबन 1 महीने बाद जब उसे थोड़ी सी अच्छा महसूस होने लगा, उसकी फीवर थोड़ी उतरी, तो उसने सोचा कि क्यों ना जो एक्सपीरियंस उसने किया है, जो सच में पैरानॉर्मल चीजें उसने देखी है, वो दुनिया के सामने आनी चाहिए। तो उसने क्या किया कि अपने सारे जो कैमरास थे वहां के वीडियोस को जोड़ने लगा, मतलब चेक करके कंप्यूटर में डालने लगा कि उन सबको एडिट करके वो अब यूट्यूब में छोड़ेगा। तो वो उधर बहुत ज्यादा शॉक हो गया। उसने देखा कि सारी चीजें तो है, परंतु वो जो डरावनी जो शैडो फिगर थी जो उसके कैमरे में कैद हुई थी, वो पूरी तरीके से गायब है। मतलब लिटरली पूरी तरीके से गायब है। वहां पे कुछ भी नहीं है, सब कुछ है। जो चीजें हिल रही थी वो भी थी, परंतु वो जो शैडो फिगर थी वो पूरी तरीके से गायब है। ये सब देख के पराग बहुत ज्यादा घबरा गया और वो ये समझ गया ये कोई मन का वहम नहीं था, वो सच में एक शैतान था जो उसके कैमरे में कैद हो गया अपने आप ही, क्योंकि वो अपनी प्रेजेंस पराग को दिखाना चाहता था और ये बताना चाहता था कि ये उसका इलाका है और पराग का प्रेजेंस उसे पसंद नहीं आ रहा है। तो वो इस बात से बिल्कुल श्योर हो गया कि हाँ, पैरानॉर्मल चीजें बहुत ज्यादा खतरनाक हो सकती है और ये सच में एग्जिस्ट करती है। उसके बाद वो सब कुछ वीडियो को जोड़ के, उसके पास जो भी थी वो सारे वीडियोस को जोड़ के उस घर के बारे में अपने YouTube में डाला और वो वीडियो काफी ज्यादा फेमस हुई और उसका YouTube चैनल भी बहुत तेजी से ग्रो हुआ। परंतु इस घर का जो असली इतिहास था वो क्या था? क्यों ये घर बिल्कुल श्रापित हो गई? कौन थी वो लड़की? उसका चेहरा बिल्कुल क्यों जला हुआ था? और कैसे ये रातों रात हॉन्टेड बनी? कोई नहीं जानता। इस घर का इतिहास आज भी एक डार्क मिस्ट्री की तरह है, कोई इसे सॉल्व नहीं कर पाया। और द फॉरगॉटन हाउस उसी जंगल में वैसे ही खड़ा है, शायद अपने अगले किसी शिकार के तलाश में।